दोस्तों, अगर आप भारतीय टीम और इंग्लैंड टीम के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले में दूसरे दिन का खेल देखने के बाद खुश है, तो हमारी वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 200 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। जो हाँ दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम इस समय इंग्लैंड दौरे पर है और जहां भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला के पहले और सबसे रोमांचक टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय टीम ने कमाल कर दिया। आपको इस मैच का पूरा हाइलाइट्स बता रहे हैं। आपको बता दें, पहले दिन भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 359 रनों पर 3 विकेट खो दिए थे और कप्तान शुभमन गिल 127 रन बनाकर जमे थे, जबकि ऋषभ पंत 65 रन पर खेल रहे थे। आज जब दूसरे दिन का आगे खेलना शुरू कर दिया, जहां शुभमन गिल और उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे ऋषभ पंत क्रीज पर आए और इस दूसरे दिन की शुरुआत भी शुभमन गिल और ऋषभ पंत की इस जोड़ी ने धमाकेदार अंदाज से की थी, जहां पर शुरुआत से ही इंग्लैंड की गेंदबाजी पर भारतीय टीम की यह साझेदारी पूरी तरह हावी होती नजर आ रही थी। इसने इंग्लैंड के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया था। बता दें, आज खास करके ऋषभ पंत की बल्लेबाजी ने इस मुकाबले में एक अलग ही अंदाज में दिखाया था। बता दें, खुद इंग्लैंड के गेंदबाज तक ऋषभ पंत की यह ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखकर हैरान थे, तो वहीं सेठ हो चुके भारतीय कप्तान शुभमन गिल भी अपनी इस शतकीय पारी को और भी ज्यादा बड़ा बनाने में जुटे हुए थे। आज लग रहा था जैसे गिल 200 रन लगा देंगे। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स की परेशानियां इस दूसरे दिन भी खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही थी। देखते ही देखते ऋषभ पंत और शुभमन गिल की यह साझेदारी 150 रनों की हो चुकी थी। इंग्लैंड का हर एक गेंदबाज मानो हार मानता जा रहा था। भारतीय टीम अब एक मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी, जिस वजह से इंग्लैंड की गेंदबाजी बैकफुट पर थी। ऋषभ पंत अब एक अलग ही लय में नजर आने लगे थे और इंग्लैंड के बड़े से बड़े गेंदबाजों के खिलाफ चौके बरसा रहे थे। ऋषभ पंत ने गेंदबाजी पर आए शोएब बशीर के खिलाफ आक्रामक रवैया अपना लिया था और उनके एक ओवर में ऋषभ पंत ने एक चौका और एक लाजवाब 6 लगा दिया था और इसी के साथ अब ऋषभ पंत 90 रनों का आंकड़ा पार कर चुके थे। अब ऋषभ पंत अपने शतक के काफी नजदीक पहुंच चुके थे और फिर एक बार गेंदबाजी पर बुलाए गए शोएब बशीर के ही खिलाफ एक गजब का गगनचुंबी छक्का लगाकर ऋषभ पंत ने अपना इस मुकाबले का एक ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। अब शतक लगाने के बाद ऋषभ पंत का सेलिब्रेशन देखने लायक था। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने ऋषभ पंत की इस अनमोल पारी के लिए उन्हें सीधे गले लगा लिया, तो वहीं इसी ओवर में एक और लगाकर ऋषभ पंत ने शुभमन गिल के साथ अपनी 200 रनों की एक विशालकाय साझेदारी पूरी कर ली थी। इंग्लैंड की गेंदबाजी पूरी तरह इस मुकाबले में अब दबाव में थी। शतक लगाने के बाद तो ऋषभ पंत बहुत ही ज्यादा विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए शोएब बशीर ने ही भारतीय कप्तान शुभमन गिल को जोश टंग के हाथों कैच आउट कर दिया। भारतीय कप्तान शुभमन गिल 227 गेंदें खेलकर 147 रनों की एक बेहतरीन की कप्तानी पारी खेलकर आउट हो गए थे। भले गिल 200 नहीं बन पाए, मगर भारत को बेहतरीन स्थिति में ला दिया था। अब भारतीय कप्तान की इस अद्भुत पारी के लिए मैदान में बैठे सभी दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाई थी। लेकिन भारतीय टीम की खतरनाक साझेदारी के टूटने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए करुण नायर मैदान में उतरे थे, लेकिन ऋषभ पंत अपने बल्लेबाजी में कोई भी बदलाव नहीं कर रहे थे और इंग्लैंड की तेज गेंदबाजी से लेकर स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ वह लगातार बड़े शॉट खेलते ही जा रहे थे। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने नए बल्लेबाज करुण नायर को ऑलीपॉप के हाथों कैच आउट कर दिया। करुण नायर इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। भारतीय टीम ने एक बहुत ही बड़ी साझेदारी के बाद अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को एक के बाद एक खो दिया था। अब यहां से इंग्लैंड के पास वापसी करने का बढ़िया मौका था। अब मैदान पर रविंद्र जडेजा आए थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर लगाए गए जोश टंग ने विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे ऋषभ पंत को ही एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। ऋषभ पंत इस मुकाबले में 178 गेंदों में 134 रनों की एक कमाल की पारी खेलकर आउट हो गए थे। ऋषभ पंत के इस बहुत ही बड़े विकेट ने अब इंग्लैंड की गेंदबाजी की वापसी करवा दी थी। अब मैदान पर शार्दुल ठाकुर आए थे, लेकिन विकेट गिरने के अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए। इंग्लैंड के कप्तान बन स्टोक्स ने नए बल्लेबाज शार्दुल ठाकुर को भी जेमी स्मिथ के हाथों कैच आउट कर दिया। शार्दुल ठाकुर 8 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए थे। भारतीय टीम का निचला क्रम इंग्लैंड की गेंदबाजी के सामने नाकामयाब नजर आने लगा था। भारतीय टीम ने लगातार अब अपने विकेट गंवा दिए थे। अब बल्लेबाजी के लिए जसप्रीत बुमराह मैदान में उतरे थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह को भी जोश टंग ने हैरी ब्रुक के हाथों कैच आउट कर दिया।
जसप्रीत बुमराह भी इस मुकाबले में अपना खाता नहीं खोल पाए थे। अब भारतीय टीम के बस 2 ही विकेट बचे थे। बल्लेबाजी के लिए मोहम्मद सिराज मैदान में आए थे, लेकिन गजब की गेंदबाजी कर रहे जोश टांग ने एक छोर पर सेट हो चुके रविंद्र जडेजा को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। रविंद्र जडेजा इस मुकाबले में 15 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए थे। भारतीय टीम की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई थी। अब शुभमन गिल और ऋषभ पंत की साझेदारी के बाद भारतीय टीम के बल्लेबाजी की तरफ से कोई भी साझेदारी इंग्लैंड की गेंदबाजी के सामने नहीं बनी थी। अब भारतीय टीम के आखिरी विकेट के रूप में प्रसिद्ध कृष्णा मैदान में आए थे, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा भी इंग्लैंड की गेंदबाजी का सामना ज्यादा देर तक नहीं कर पाए और जोश टंग ने प्रसिद्ध कृष्णा को भी क्लीन बोल्ड कर दिया और इसी के साथ भारतीय टीम की यह पहली पारी खत्म हो गई। लेकिन भारतीय टीम के टॉप के बल्लेबाजों के अविश्वसनीय प्रदर्शन की वजह से भारतीय टीम ने 471 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। उसके बाद भारतीय टीम से मिले पहले पारी के 471 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने पहली पारी में आज इंग्लैंड के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, जैक करॉली और बेन डकैट के कंधों पर। इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। कहा जैक करॉली ने पहले ही ओवर में बुमराह को एक चौका लगा दिया था, लेकिन पारी के पहले ही ओवर में जैक करॉली को भारतीय टीम के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अंतिम गेंद पर वापस भेज दिया और जसप्रीत बुमराह का यह पहला ही ओवर जैक करॉली के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हुआ, जहां पर पहली 5 गेंदें तो इंग्लैंड की टीम के इस ओपनर बल्लेबाज को समझ ही नहीं आई और फिर इस ओवर की आखिरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने जैक करॉली को करुण नायर के हाथों कैच आउट कर दिया। जैक करॉली इस मुकाबले में 6 गेंद में बस 4 रन बनाकर आउट हो गए। इंग्लैंड की ओपनिंग जोड़ी के पारी के पहले ही ओवर में टूट जाने के बाद अब मैदान पर ऑलीपॉप बल्लेबाजी के लिए आए थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजी का सामना करना शुरुआती ओवरों में ऑलीपॉप और बेन डकैट की इस जोड़ी के लिए भी मुश्किल हो रहा था। जसप्रीत बुमराह अकेले के दम पर इंग्लैंड के इन 2 बल्लेबाजों को सेट होने का मौका ही नहीं दे रहे थे, लेकिन किस्मत भी इंग्लैंड का साथ दे रही थी। विकेट के मौके बनने के बाद भी वह मौके भारतीय टीम के हिस्से में नहीं आ रहे थे, जिसका फायदा बेन डकैट और ऑलीपॉप की इस जोड़ी को मिला और इन दोनों को सेट होने के बहुत सारे मौके मिले। उसमें से एक बड़ा मौका तब आया जब 15 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे बेन डकैत का एक आसान सा कैच रविंद्र जडेजा जैसे महान फील्डर ने छोड़ दिया और फिर यहां से बेन डकैट और ऑलीपॉप की इस जोड़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और भारतीय गेंदबाजी पर पलटवार करना शुरू कर दिया। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच एक तूफानी साझेदारी बननी शुरू हो चुकी थी। कप्तान शुभमन गिल की परेशानियां अब बढ़ने लगी थी। दोनों ही खिलाड़ी अब मैदान में सेट होते हुए नजर आ रहे थे। जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई भी भारतीय टीम की तरफ से ऐसा गेंदबाज नहीं दिखा जो इन 2 बल्लेबाजों को परेशानी में डाल रहा हो। देखते ही देखते बेन डकैट और ऑलीपॉप की यह साझेदारी 50 रनों के पार पहुंच गई। अब भारतीय गेंदबाजी भी दबाव में थी। दोनों ही खिलाड़ी अब लाजवाब और विस्फोटक बल्लेबाजी करते दिख रहे थे। भारतीय टीम की गेंदबाजी पर बेन डकैट और ऑलीपॉप की यह जोड़ी आसानी से बड़े शॉट खेल रही थी। भारतीय कप्तान शुभमन गिल अपने गेंदबाजों में लगातार बदलाव करते जा रहे थे, लेकिन उसका फायदा भारतीय टीम को नहीं मिल रहा था और फिर इसी बीच गजब की बल्लेबाजी कर रहे बेन डकैत ने रविंद्र जडेजा के खिलाफ एक लाजवाब चौका लगाकर अपना इस मुकाबले का एक धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। अब भारतीय टीम इस मुकाबले में बैकफुट पर थी, बेन डकैट और ऑलीपॉप की इस जोड़ी ने कप्तान शुभमन गिल के पसीने छुड़ा दिए थे और फिर इसी गजब की बल्लेबाजी के चलते इंग्लैंड की टीम के लिए बेन डकैत और ऑलीपॉप ने एक महत्वपूर्ण 100 रनों की साझेदारी पूरी कर ली। यह साझेदारी अब भारतीय गेंदबाजी के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा साबित होने लगी थी। भारतीय टीम का कोई भी गेंदबाज इस साझेदारी को तोड़ नहीं पा रहा था। तो वहीं इसी बीच ऑलीपॉप ने भी अपना इस मुकाबले का एक गजब का अर्धशतक इसी बीच पूरा कर लिया। ऑलीपॉप और बेन डकैट की यह साझेदारी अब 122 रनों की हो चुकी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए जसप्रीत बुमराह ने सेट हो चुके और गजब की बल्लेबाजी कर रहे बेन डकैट को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। बेन डकैट इस मुकाबले में 94 गेंद में 62 रनों की एक घातक पारी खेलकर आउट हो गए थे। जसप्रीत बुमराह ने फिर से अपना कमाल दिखाया था और इंग्लैंड की एक और खतरनाक साझेदारी को तोड़ दिया था। लेकिन अब इंग्लैंड के सबसे खतरनाक बल्लेबाज यानी जो रूट मैदान में उतरे थे, लेकिन जो रूट ने आते ही अपने अनुभव का पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए भारतीय गेंदबाजी को इंग्लैंड की बल्लेबाजी पर हावी होने नहीं दिया।
और सेट हो चुके ऑली पॉप के साथ मिलकर एक और साझेदारी अपनी टीम के लिए बनानी शुरू कर दी। इंग्लैंड का हर एक बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजी को कड़ी टक्कर दे रहा था और आसानी से भारतीय गेंदबाजी को विकेट नहीं दे रहा था। खास करके सेट हो चुके ऑली पॉप अब खतरनाक रूप अपना चुके थे। भारतीय गेंदबाजी लगातार इंग्लैंड की बल्लेबाजी के विकेट नहीं निकाल पा रही थी, जिस वजह से इंग्लैंड का स्कोर, बोर्ड और रन गति रुक नहीं रही थी। भारतीय कप्तान शुभमन गिल दबाव में दिख रहे थे। नए बल्लेबाज जो रूट भी अब मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे और ऑली पॉप के साथ अपनी इस साझेदारी को लगातार मजबूत बनाते जा रहे थे। और फिर इसी बीच दोनों की यह साझेदारी 50 रनों की हो चुकी थी। इंग्लैंड की बल्लेबाजी भारतीय टीम के हर एक गेंदबाज को मुश्किल में डाल रही थी। दबाव पूरी तरह भारतीय टीम की गेंदबाजी पर था, लेकिन अब सभी की नजरें ऑली पॉप के ऊपर टिकी हुई थी, क्योंकि वह अब अपने शतक के बहुत ही ज्यादा नजदीक पहुंच चुके थे। तो वहीं इसी बीच इंग्लैंड की टीम ने 45वें ओवर में ही 200 रनों का आंकड़ा आसानी से पार कर लिया था। और फिर इसी बीच गजब की बल्लेबाजी कर रहे ऑली पॉप ने इस मुकाबले में अपना धमाकेदार शतक पूरा कर लिया। लेकिन ऑली पॉप के शतक के तुरंत ही बाद उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे जो रूट को जसप्रीत बुमराह ने करुण नायर के हाथों कैच आउट कर दिया। जो रूट इस मुकाबले में 58 गेंद में 28 रन बनाकर आउट हो गए। जसप्रीत बुमराह ने फिर से अपनी गेंदबाजी से सभी को हैरान कर दिया था और इंग्लैंड का एक सबसे बड़ा विकेट भारतीय टीम को दिलाया था। अब भारतीय टीम इस मुकाबले में यहां से वापसी कर सकती थी। अब मैदान पर हैरी ब्रुक आए थे, लेकिन इस दूसरे दिन के आखिरी ओवर में जब जसप्रीत बुमराह हैरी ब्रुक के सामने गेंदबाजी पर आए, तब इस ओवर में जसप्रीत बुमराह ने हैरी ब्रुक को मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट कर दिया था। लेकिन बाद में चेक कर जाने पर यह गेंद नो बॉल दी गई, जिस वजह से एक बहुत ही बड़ा जीवनदान हैरी ब्रुक को इस मुकाबले में मिला। और इस दूसरे दिन के अंत तक इंग्लैंड की टीम ने 209 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए हैं। लेकिन दोस्तों, इस दूसरे दिन भारतीय टीम की गेंदबाजी ने गजब का प्रदर्शन करके दिखाया। लेकिन इस गेंदबाजी के पीछे भारतीय टीम के इकलौते खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का बहुत ही बड़ा हाथ रहा, जिन्होंने इंग्लैंड के इस मुकाबले में 3 बड़े विकेट हासिल किए। और जसप्रीत बुमराह की इसी खतरनाक गेंदबाजी की वजह से इंग्लैंड के सामने दोस्तों, जहां पर पहला दिन तो भारतीय टीम की बल्लेबाजी के नाम रहा था, उसके बाद दूसरे दिन का पहला सेशन भी ऋषभ पंत और शुभमन गिल की बल्लेबाजी के कारण आज भारतीय पक्ष में रहा। मगर उसके बाद जैसे ही भारतीय टीम की यह जोड़ी टूटी, कोई भी बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाया था और फिर यहां से पूरा मोमेंटम इंग्लैंड की तरफ शिफ्ट हुआ। गेंदबाजी के बाद फिर बल्लेबाजी ने इंग्लैंड की तरफ से कमल करके दिखाया। भारतीय टीम को एक तरफ बैकफुट पर धकेल दिया, जहां पर भारतीय टीम पहले टेस्ट में जीती हुई नजर आ रही थी। तो अब तो मुश्किल हो गई है। बुमराह की गेंदबाजी छोड़ दी जाए तो आज कोई भी गेंदबाज कुछ खास नहीं कर पाया। ऐसे में आज आप बुमराह की शानदार गेंदबाजी और ऋषभ पंत के शतक को 10 में से कितने अंक देंगे? कमेंट में बताएं। नए हैं, सब्सक्राइब अवश्य करें।